नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीकेंड पर काफ़ी कुछ घटित हुआ और हमने उस पर चर्चा भी की। इससे पिछले वीडियो में अगर हमने बात की थी, किस चीज़ पर बात की थी, वो ये बात की थी कि अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला पर क्यों किया है हमला और क्या कारण है कि ये सब हो रहा है और इसका क्या असर हो सकता है आगामी दौर में। चलिए दोस्तों, अब जरा अपनी मार्केट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है हमारा ऑप्शन चेन, क्या कहती है हमारी एफ आई आई का डेटा, एफ आई आई का डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, और क्या हम ऑल टाइम हाई लगने के बाद अभी और ऊपर जाएंगे या फिर यहीं रुक कर नीचे का रुख हो जाएगा। साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि आने वाले दिनों में और 5-4 दिन में क्या होने वाला है। रिजल्ट्स, क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, नतीजे आने वाले हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एफ आई आईज और डी आई आईज की क्या कहानी रही। किस दिन? शुक्रवार वाले दिन दोस्तों, अगर आप देखोगे तो हमको मालूम है कि फ्राइडे वाले दिन लगा है ऑल टाइम हाई ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50। दोस्तों, 544 करोड़, माफ कीजिएगा, ये एनएससी का डेटा है। अगर मैं बात करूं ऑन एनएससी, बीएससी एंड एमएससी ईआई पर कैपिटल मार्केट सेगमेंट में, तो हमको लगभग 290 करोड़ के कैश में नेट बाइंग में एफ दिखाई दे रहे हैं और 677.38 लगभग 677 करोड़ के कैश में नेट बाय में घरेलू संस्थागत निवेशक दिखाई दे रहे हैं, यानी कि डी आई आईज। अब लोग कहेंगे साहब ये तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको मालूम है कि हम लोग तवज्जो किसको देते हैं? एफ आई आईज के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स को, कि विदेशी संस्थागत निवेशक फ्यूचर्स में क्या करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करते हैं तो दोस्तों, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में एफ आई आईज खरीद कर गए हैं। आप देख सकते हैं 3233 3233 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं, उसके खिलाफ 2086 कॉन्ट्रैक्ट्स ही सेल कर रखे हैं। फिन निफ्टी में ये लोग क्या करके गए? फिन निफ्टी में न्यूट्रल होके गए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए मिड कैप निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी में 937 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय और 752 कॉन्ट्रैक्ट सेल, यानी कि यहाँ पर भी ये एफ आई आई फ्यूचर्स को बाय करके गए और भर भर के बाय करके लेकर गए हैं निफ्टी के फ्यूचर्स को, जहाँ पे बाइंग जो की है 18,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्होंने बाइंग की है और उसके खिलाफ सिर्फ 5,760 5,760 कॉन्ट्रैक्ट्स ही सेल किए हैं। तो नेट नेट ये बायर्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस हिसाब से तो डेटा अभी पॉजिटिव नज़र आता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। अब एक भाई ने, मतलब एक हम लोग लाइव प्रोग्राम में भी आए, उसमें भी उसने कई बार लिख दिया ऑप्शन चेन डिस्कस करो। हालांकि वो क्रिप्टो करेंसी का प्रोग्राम था, तो चलो भाई अब यहाँ पे ऑप्शन चेन भी मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। 26,328 अपने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, आज तक की सबसे ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुई है 26,328। और जब हम देखते हैं तो 26,000, 26,200, 26,300 पे अब क्या सिचुएशन बनी हुई है। पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि 26,400 पर भी कॉल राइटर्स अनवाइंड करके जा रहे हैं अपनी पोजीशन को। उनको नहीं लगता कि 26,400 भी बचेगा। और तो और अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो दोस्तों 26,400 पर भी पुट राइटिंग होनी शुरू हो चुकी है। 26,300 पर तो भर भर के पुट राइटर्स आ गए हैं, भर भर के। कॉल राइटर्स की क्या स्थिति है? कॉल राइटिंग में अगर आप देखोगे तो अनवाइंडिंग 26,250 अनवाइंडिंग, 26,200 अनवाइंडिंग, 26,000 से लेकर 26,300 तक सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? अनवाइंडिंग 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 ही दिख रही है। तो क्या अब हम 26,500 का रास्ता खुल गया है? आइए इस पर ही चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि 26,300, 26,250, 26,200 बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स के जोन बन गए हैं। अब जरा हम लोग एक बार को चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां हैं। देखिए, जैसा कि हमने बात की है कि एक बार को 26,300 जो है बहुत ही शानदार सपोर्ट है। 26,328 पे हम क्लोज हुए हैं। अब जब तक हम 26,340, जो कि आसपास ही है, कोई ज़्यादा दूर है नहीं, जो कि ऑल टाइम हाई भी है, 26,340 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, इसके ऊपर लेवल आ सकता है 26,378 का, 26,378, और उसके ऊपर 26,414, 26,414। अबव दैट
26,450, 26,450, and if we breach 26,450 we might be able to test 26,500, 504, 26,500, 26,504 को भी टेस्ट कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा कि 26,300 बहुत अच्छा सपोर्ट है, 26,275 का लेवल रखा है हमने। अगर ये 26,275 को तोड़ के नीचे के लिए जाता है तो एक बार को 26,245, 26,245, और अगर वो भी टूट गया तो 26,206, 26,200, 206 दिख सकता है। यहां पर सबसे अच्छा सपोर्ट है, द बेस्ट सपोर्ट कम्स एट 26,200, बट इफ दैट गेट्स ब्रीच्ड वी माइट बी एबल टू सी 26,165, 26,165, और अगर वो भी टूट गया तो शुक्रवार का लो एक बार को टेस्ट हो सकता है, विच इज 26,118, 26,118। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। भाई बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग ऑल टाइम हाई पर स्थित 60,203, 60,203 इसका ऑल टाइम हाई लगा है। जब तक अब हम 60,203 के ऊपर ना चलें, जहां हम क्लोज हुए उससे 53 पॉइंट्स ऊपर ही है, कुछ ज़्यादा बड़ी वो नहीं है। हो सकता है कि हम अगर गैप अप हो गए तो इससे ऊपर ही ओपन हो जाए, एक नया मतलब गैप अप में ही ऑल टाइम हाई एक नया लगा दें। बट एनीवेज हम लोग सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। 60,203 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 60,318, 60,318 का लेवल आ सकता है, और अगर वो पार हुआ 60,401, 60,401, एंड अबव दैट 60,500 को स्ट्राइक करने के लिए, 60,500 को स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं। ये याद रखिएगा, अब हम अनचार्टेड टेरिटरीज में पहुंच चुके हैं और यहाँ से कोई भी लेवल अपसाइड का संभव है। और जब भी अनचार्टेड टेरिटरी में होते हैं तो शॉर्ट करना समझदारी नहीं होता है। एनीवेज जब तक 60,000 बरकरार, तब तक तो डाउनसाइड के बारे में मैं सोच भी नहीं रहा हूं। हाँ, 59,978 दैट इज 59,978 अगर टूटता है तो उसके नीचे ही हम डाउनसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके नीचे लेवल आ सकता है 59,870, 59,870 का, और अगर वो भी टूट गया दोस्तों तो 59,738, 59,738। ये 59,738 कहाँ से डिराइव किया? ये पिछले दिन का लो भी है दोस्तों। आइए अब जरा बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की। देखिए दोस्तों, सेंसेक्स की बात करूं लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आजकल मैं लाइव आ रहा हूं क्रिप्टो करेंसीज पर भी। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी पर सीखना चाहते हैं तो 3 दिन का प्रोग्राम भी शुरू करने वाले हैं हम, जो जूम पे होगा। पिछले प्रोग्राम में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अगर आप उस प्रोग्राम में किसी कारण नहीं आ पाए तो अगले प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए या पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से अपना क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट खोलना है और स्क्रीनशॉट वहाँ दिए गए नंबर पर भेज दीजिएगा। नंबर आपको स्क्रीन पर भी स्क्रॉल में चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। 85,812 का हाई था साहब सेंसेक्स का शुक्रवार वाले दिन। अब 85,812 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 85,932, 85,932, और वो पार किया तो 86,060, 86,160, 86,060 एंड 86,160 विच इज ऑल टाइम हाई फॉर सेंसेक्स। सेंसेक्स अभी भी ऑल टाइम हाई से दूर है। क्या सोमवार को नया ऑल टाइम हाई लगेगा और 86,160 के भी ऊपर जा सकते हैं क्या? अगर गए तो भाई 86,296, 297 का 86,296, 297 का रास्ता खुला मिलेगा। डाउन साइड पे जब तक 85,500 ना टूटे, 85,500 के नीचे ना जाना स्टार्ट करें, तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे लेवल आ सकता है 85,381 यानी कि 85,381 का, और अगर वो भी टूट जाए तो 85,184, 85,184, एंड बिलो दैट 85,000, 85,007 पर बहुत शानदार जानदार सपोर्ट बना हुआ बीएसई सेंसेक्स पे दिख रहा है। बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। जी हाँ, मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट की। यहाँ पर क्या हम ऑल टाइम हाई से दूर हैं? अभी तो दूर ही हैं भाई, लेकिन क्या हम नया ऑल टाइम हाई लगाएंगे? 14,118 को टेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अब अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे? जब 13,995 के ऊपर हम टिकने लगे, चलने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है फर्स्ट लेवल 14,033 का, 14,033 का, और अगर वो भी पार हुआ तो 14,075, 14,075, एंड अबव दैट 14,118, 14,118 का लेवल भी दिख जाए, जो कि ऑल टाइम हाई है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि बुल्स आर in full on, they are on full on mood and mode,
लेट्स टॉक अबाउट डाउन साइड। 13,900 बहुत अच्छा सपोर्ट, 13,900 टूटेगा तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल वहाँ से आता ही 13,847 का, 13,847, और अगर वो टूट जाता है तो 13,812, 13,812 का लेवल मिड कैप निफ्टी दिखा सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। जी हाँ, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो कि 27,899 पर हुई है, इसकी क्लोजिंग 27,899 पर क्लोजिंग है, 27,927, 27,927 का हाई लगा था शुक्रवार वाले दिन। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 27,927, 27,927 को इज्जत देनी है, इज्जत देंगे। और उसके ऊपर अगर देखते हैं तो हमारा लेवल आ सकता है 27,965, 27,965, और अगर वो पार कर गए तो 28,000, 28,010, 28,000 to 28,010, and above that we might be able to see 26,060, 28,063, 28,063, 28,064। डाउन साइड पे जब तक 27,800 बरकरार है, डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 27,800 के नीचे गए तो 27,744, 27,744, और अगर वो भी टूट गया तो 27,690, 27,690 बहुत शानदार सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन अगर 27,690 भी टूटा तो एक बार को हमको 27,650 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। मत भूलिएगा 27,650 जो है ये पिछले दिन का लो भी है। जो भी मार्केट में जो हमने इंडेक्सेस पे बात की है, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो बैंक निफ्टी, चाहे फिन निफ्टी, चाहे मिड कैप है, चाहे वो सेंसेक्स है, सभी पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सभी जने अपने इम्पॉर्टेंट डेमा से ऊपर चल रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं ना कि निफ्टी ओवरबॉट हो गया, ओवरबॉट, अभी कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा। शॉर्ट करने का कोई समझदारी शायद ना हो। क्या और नए ऑल टाइम हाइज लग सकते हैं? उम्मीद तो यही है, क्योंकि आपने दिसंबर में भी देखा, दिसंबर में क्या देखा, बार बार सपोर्ट 50 डेमा से लेकर ऊपर को आता रहा है। तो भाई अब इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम दैट मार्केट शुड ब्लास्ट, एंड दे शुड ब्लास्ट ऑन द अपसाइड। मैं तो यही उम्मीद लगा के बैठा हूँ। बाकी दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल दिया गया है, आप व्हाट्सएप क्रिप्टो टू 7834876736, ये हमारी टीम का नंबर है। आप इस पर कॉल नहीं, मैसेज कर लेना भाई। अगर कुछ करना हुआ तो मैसेज कर लेना, वो भी इसीलिए अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करना है। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हमारे लिंक से अपना अकाउंट खोलेंगे। वैसे भी वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल ही जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। और दोस्तों, लास्ट में मैंने फिर बता देना चाहता हूँ कि जो वीडियो है वेनेजुला, माफ़ कीजिए, यूएस वेनेजुला के ऊपर, वो मैं एंड स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ, आप उससे भी काफ़ी मदद ले सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट वीकेंड, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।